नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बांस की खेती के बारे में पूरी डिटेल कि अगर आप बांस की फार्मिंग करते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के साथ साथ बांस की खेती आप एक ही प्लॉट में कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में बांस का डिमांड कैसे कैसे बढ़ रहा है और बीते हुए कुछ समय में इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा होते जा रही है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर आप बांस की फार्मिंग करते हैं तो कौन से वैरायटी के बीज आपको लेनी चाहिए, क्या रेट होगा, कहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि उसका प्लांटेशन कैसे किया जाए, कौन सा सीजन, कौन सा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि बांस की खेती के लिए कितना उर्वरक लगेगा, उसकी सिंचाई की क्या विधि हो सकती है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि बांस की खेती में कितना समय लगता है, उसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे की जाती है, और लास्ट में समझेंगे कि अगर आप बांस की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कितने समय में कितना मुनाफा आपको हो सकता है और कितना लागत लगेगा। पूरी डिटेल बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि अगर आप बांस की खेती करते हैं तो कितने समय में एक पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ आपको समझाऊंगा कि अगर आप करते हैं तो क्या खोया, क्या पाया, क्या फ्यूचर, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं और बांस से जुड़ी अलग कौन कौन से बिजनेस आपको हो सकती है। साथियों, अब समझते हैं बांस की दिन प्रतिदिन मांग क्यों बढ़ रही है। तो कुछ साल पहले तक बांस को पौधे की कैटेगरी में रखा गया था, मतलब अगर आप बांस की कटाई करते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ रहा था। लेकिन अब बांस को पौधे की कैटेगरी से हटा के अब घास की कैटेगरी में रखा गया, मतलब आप बांस की कटाई बिना किसी के परमिशन से कर सकते हैं। बात करें इसके होने वाले इस्तेमाल की, तो अभी के समय घर के काम काज से लेके कमर्शियल पर्पस हर जगह बांस का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के तौर पे घर की सफाई करने के लिए झाड़ू हुआ, फर्नीचर में टेबल, कुर्सी, बेंच, स्टूल, ये सारे चीज़ें बन रहे हैं। आपके बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं उसके जो स्टिक आते हैं वो भी आजकल बांस से बन रहा है। दूसरी बात करें खाने में चम्मच, वो भी बांस से बन रहा है। आजकल बांस का सब्जी हो गया, बांस का अचार, ये सारे चीज़ें भी बांस का बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, बांस के घर बन रहे हैं, बांस के जो छत में ये तिरछे वाले जो होते हैं रूफिंग, वो भी बन रहा है। नीचे जो फ्लोरिंग किया जाता है वो भी अब बांस की बन रहा है, मतलब प्लाई की जगह नीचे अब बांस का भी इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, वो भी अब बांस से बन रहा है। अगर आप मदिरा के शौकीन हैं तो अभी के समय में बांस का बियर भी है, बांस की चाय पत्ती हो गया, ये सारे चीज़ें भी मिल रहे हैं। कुछ और कमर्शियल लेवल पे बात करें, अभी के समय में बच्चों के लिए खिलौने हो गया, या एग्रीकल्चर में जो बाउंड्री पे किनारे किनारे फेंसिंग लगे होते हैं वो भी अब बांस से बन रहे हैं। इसके मेडिसिन बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें अब बांस से बनने लगे। क्योंकि जैसे जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है इंडिया में, धीरे धीरे प्लास्टिक का एक अल्टरनेट, लकड़ी का एक अल्टरनेट क्या है, बांस लोगों को नजर आने लगा है। अब यहाँ तक कि बांस से अब एथेनॉल का भी उत्पादन हो रहा है। हमारे भारत देश के पुणे शहर में बहुत सारे बसेज हैं जो एथेनॉल के ऊपर चल रही है, जो पूरा का पूरा बांस से ही बन रहा है। वैसे तो भारत में 200 से भी ज़्यादा बांस की वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ टॉप कमर्शियल इस्तेमाल किए जाने वाले बांस की वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बालकुआ, जिसे कुछ लोग भीमा बांस के नाम से भी जानते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये कम समय में सबसे तेज ग्रोथ होता है। वहीं ये 6 से 15 सेंटीमीटर तक का डायमीटर होता है। जो लंबाई की बात करें तो 40 से 80 फीट तक का ये होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये ज़्यादातर पेपर हो गया, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या फार्मिंग जैसे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ और भी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। जो दूसरे नंबर पे आता है जिसको कटंगा बांस बोला जाता है, ये खेतों के किनारे किनारे फेंसिंग बनाने के काम में आता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अगला जो वैरायटी है टुल्डा, इसका खास ये कि ज़्यादातर पेपर बनाने वाले फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अगला एस्पर का भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बांसुरी बात आता है जिसको बांसुरी बनाने में किया जाता है। या फिर जो एक और आता है येलो वर्गरिस, ग्रीन वल्गरिस, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैरायटी है जो अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। एक बामन वैरायटी का भी बांस आता है जिसमें जो नोड, एंटी नोड होता है वो छोटे छोटे हैं। यही बात करें इसमें कौन सा सीड और कहाँ से आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, प्लांटेशन के लिए टोटल 3 तरह से आप बीज ले सकते हैं। पहला हो गया उसके बीज से रोपनी करें, लेकिन बांस की बीज मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, अगर मिल जाए तो सबसे नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आता है टिश्यू कल्चर का। प्लांट लाइए और लगाइए।
ठीक है। और लास्ट होता है पेड़ के जो बांस होते हैं उसके जड़ों से ही रोपनी कर सकते हैं। मतलब अगर अगर आपके एरिया में कहीं बांस के जड़ अवेलेबल है तो वहाँ से लेके भी उसका प्लांटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल लेवल की बात करें तो टिश्यू कल्चर का प्लांट ही सबसे बेस्ट है। आगे हम बात करेंगे कि क्या रेट पड़ता है, कैसे आप कहाँ से ले सकते हैं। और 1 एकड़ की अगर बात करें तो लगभग 900 पौधे के आसपास 1 एकड़ में लगता है। अब बात करते हैं कि बांस के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सा सीजन अच्छा है और कैसे प्लांटेशन करें। तो मिट्टी के लिए बात करें तो मिट्टी मतलब बांस की प्लांटेशन किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है, बशर्ते अगर उस मिट्टी में आप पानी देते हैं समय समय पे तो उसमें बांस की ग्रोथ ज़्यादा निकल के आती है। अगला जो पॉइंट था हमारा कि सीजन कौन सा है, तो सीजन देखिए बांस के प्लांटेशन के लिए जो मानसून होता है, जो जो बरसात का समय होता है सबसे बढ़िया होती है। बरसात से 2 महीना 1 महीने का जो पहले का समय होता है सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय बांस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। अगला आता है कि क्या दूरी हम मेंटेन करें। देखिए सरकार तो बोलती है कि पौधे से पौधा 15 फीट और लाइन से लाइन 15 फीट, लेकिन वो बहुत दूर दूर हो जाता है, आपको मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता है। और जब बांस बड़े हो जाते हैं तो एक जैसे गिरने लगते हैं वो, तो उसको थोड़ा सा घन करके बहुत सारे आजकल लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि पौधे से पौधा आप 4 फीट रखिए और लाइन से लाइन 12 फीट का दूरी मेंटेन करेंगे सबसे बढ़िया। और लाइन से लाइन अगर 12 फीट मेंटेन करते हैं तो उसके बीच में 3-3 फीट का 2 लाइन आप आराम से वर्मी कंपोस्ट उसमें कर सकते हैं जब पूरा बांस का ठंडा आ जाएगा, कम से कम 2 साल के बाद। अब बात करते हैं बांस में लगने वाले उर्वरक और इरिगेशन सिस्टम के बारे में, सिंचाई के बारे में। तो खाद की बात करें तो इसमें आप जैविक खाद का भी दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। ज़्यादातर जो पहला 3 साल होता है उसमें सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लास्ट में हम पूरा डिटेल बात करेंगे कितना कितना खाद लगेगा पर पौधा। और सिंचाई की बात करें तो अगर आपके एरिया में ऐसा कोई ज़मीन है जो पहाड़ी वाला है जिस पे आप ऐसे नॉर्मल इरिगेशन नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे तो आपको ड्रिप लगाना पड़ेगा। बाकी अगर नॉर्मल खेत में आप जो प्लेन है उसमें करते हैं तो उसमें फ्लड इरिगेशन से भी बांस की सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें बांस में लगने वाले समय और हार्वेस्टिंग टाइम की तो बांस लगभग 3 साल के बाद यानी चौथे साल या उसके बाद लगातार 40 साल 50 साल तक हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। लेकिन वहीं पहले 3 साल की बात करें जब वहाँ से कोई उत्पादन नहीं आता, कोई वहाँ से प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन पौधे छोटे होते हैं, तो उस समय बांस के खेत में कोई और फसल लगा के आप वहाँ से भी उत्पादन ले सकते हैं। इससे पैसे का सर्कुलेशन बना रहेगा। अगर हम बात करें बांस का प्रॉफिट के बारे में, मतलब अगर आप 1 एकड़ बांस की खेती करते हैं तो कितना लागत होगा और कितना प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पौधे के बारे में। देखिए 1 एकड़ में 900 पौधे लगते हैं और एक पौधे का अभी के समय में लगभग सरकारी रेट है 20 रुपया एक पौधा। तो एवरेज आपका 18,000 में 1 एकड़ का पौधा आ गया। दूसरा, उसके सिंचाई के लिए अगर आप ड्रिप भी लगवाते हैं जो 1 टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, तो 1 एकड़ ड्रिप का खर्चा लगभग 35,000 रुपया के आसपास में पूरा ड्रिप बन के तैयार हो जाता है। ये जो 2 चीज़ है आपको एक बार सेट करना है, उसके बाद जो हर साल आपको लगेगा दूसरे तीसरे और चौथे साल अधिक से अधिक, या फिर पहले दूसरे तीसरे साल 3 साल जो खाद का खर्चा लगेगा। खाद में जैविक खाद हो गया, रासायनिक खाद हो गया। और जैविक खाद की बात करें तो एवरेज अगर आप 10 किलो जैविक खाद मतलब अगर गाय के गोबर या गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं, एवरेज 10 किलो एक पौधे पे 1 साल में देते हैं तो आपके पास 900 पौधे हो गया। तो एवरेज लगभग आप देखेंगे तो 22 से 23,000 रुपया का 1 साल का जैविक खाद का खर्चा आएगा। वहीं अगर रासायनिक खाद की बात करें तो एवरेज अगर आप 2 kg 1 साल में एक पौधे पे देते हैं, मतलब सर्कुलेट में कभी जैसे 3-4 बार में अगर दिए, तो एवरेज अगर 900 पौधे आपके पास है तो लगभग ये 90,000 रुपया के आसपास आपका 1 साल का 1 एकड़ का रासायनिक खाद का खर्चा आएगा। तो एवरेज अगर बात करें टोटल मतलब 1 साल में पौधा, ड्रिप और खाद तीनों के मिला के कितना खर्चा लगा, तो ये लगभग 85,000 रुपया के आसपास होता है। वहीं दूसरे और तीसरे साल में आपको पौधे और ड्रिप का खर्चा तो लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खर्चा लगेगा जो देख रेख हो गया और खाद का। तो एवरेज अगर खाद का जो है अगर वैसे ही कैलकुलेट करें तो एवरेज दूसरे साल में लगभग 60 से 65,000 रुपया, तीसरे साल में भी 60 से 65,000 रुपया। तो अगर मोटा मोटी अगर खर्चा की बात करें जो 3 साल में बांस के ऊपर आपने जो खर्चा लगाया शुरू से आखिरी तक, ये तीनों को मिलाए तो लगभग 2,10,000 के जैसे आपके पास टोटल खर्चे निकल के आते हैं। अब बात करें इससे क्या प्रॉफिट हो सकता है,
तो प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, अगर ये बांस एवरेज अगर 40-50 फीट या 60 फीट के आसपास होता है और रेट की बात करें तो एवरेज अभी के जो रेट चल रहा है, अगर होलसेल में भी बेचते हैं तो लगभग 60 रुपये तक आराम से एक बांस आपका निकल जाता है। तो बांस का जो प्रोडक्शन है पहले 3 साल तो नहीं आया, अगर आप चौथे साल बात करें तो चौथे साल में अगर एवरेज एक पौधे से अगर 5 बांस निकल के आया, ठीक है, और आपके पास 900 पौधे हैं तो टोटल हो गया 4500 बांस। और एक बांस अगर आप 60 रुपया भी बेचते हैं तो एवरेज आप यहाँ से देखेंगे 2,70,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। मतलब जो लागत था 210 के आसपास, चौथे साल में आपका इनकम हुआ 270। मतलब 4 साल के बाद आप मान सकते हैं कि 270 तो आया, उसमें आपका लेबर कॉस्ट भी होगा, थोड़ा रख रखाव भी होगा और भी चीज़ें होगा, तो एवरेज मान सकते हैं कि 4 साल तक जितना खर्चा लगा है चौथे साल में पूरा का पूरा भरपाई हो गया। इसके साथ आप क्रॉप रोटेशन भी किए होंगे, जो पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल में जो भी फसल लगाए होंगे, तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 4 साल में जितना लगाए उतना निकल गया। अब यहाँ से मेन खेल स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें 5वें साल की तो एवरेज अगर एक पौधे से अगर 7 बांस भी निकलता है तो पूरा 900 पौधे हैं तो लगभग 6,300 बांस आपका एक बार में निकला। वहीं अगर अगले बात करें छठे साल की तो लगभग अब 7 से 8 बांस पकड़ते हैं, फिर 8वें साल में एक पौधे से 9 से 10 बांस पकड़ते हैं एवरेज, और रेट भी अगर वहीं रखते हैं 60 रुपया। तो आप अगर एवरेज अगर मान के चलते हैं कि पौधे लगाए उस समय से 10 साल तक जो खर्चा था उसको छाट कर पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो एवरेज आपको 10 साल में जो लागत है उसको छोड़ के 25 लाख रुपया तक का आपका यहाँ से टोटल आमदनी हो सकता है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि 4 साल के बाद आपका कोई इसमें झंझट नहीं है, मतलब अलग से कोई ज़्यादा रख रखाव, पौधे सूख जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, ऐसे चीज़ों की झंझट नहीं है। एक ठीक ठाक आपको देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो कभी पानी दे दिए तो दे दिए, अदरवाइज इसमें खुद जो इसके पत्ते गिरेंगे इसी से ही बायोमास बनेगा, इसी से ही राइजोबियम इसमें डेवलप होंगे, यही खाद का काम करेंगे। आपको अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप हर साल आपको प्रोडक्शन यहाँ से मिलता रहेगा। और एवरेज बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपया 1 एकड़ पे हर साल आपको यहाँ से प्रोडक्शन मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें अगर बांस की खेती में, तो सबसे पहले देखिए पहले 3 साल तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो आप अंतर्वर्ती फसल करेंगे उसी से ही जो आया सो आया। उसके बाद आपको मेहनत लगभग नहीं के बराबर है जो बाकी के फसलों में होता है, लेकिन यहाँ से आपको इनकम हर साल मिलेगी। अगला जो ओवरऑल चेक करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा ज़मीन है जो बंजर पड़ा हुआ है, जो एकदम उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे बांस की खेती करके वहाँ उस ज़मीन का भी यूटिलाइज करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बीच के स्पेस बच गया 12 फीट का, उसमें भी आप वर्मी कंपोस्टिंग करके, क्योंकि ऊपर से आपको पूरा ठंडा मिलेगा, उसके पत्ते ही आपको जो गोबर रखेंगे उस पर पूरा अंधेरा बना के रखेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा। इससे साथ साथ कुछ और भी आप बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं तो बांस से रिलेटेड आप बांस के नर्सरी का बिजनेस करके लोकल एरिया में सप्लाई करके वहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं बांस से भी और भी चीज़ें बनाए, जैसे फर्नीचर हो गया या किचन के कुछ आइटम्स हो गए, बर्तन हो गया, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर बनाना चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। कुछ कंपनी है जैसे आप चेक कर सकते हैं बम्बू हाउस बोल के आप चेक करिए, बम्बू इंडिया हाउस बोल के चेक करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें अभी के दौर में बना रहे हैं बांस से, तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें बहुत सारे आपको जानकारी सीखने को मिला होगा, एक आइडिया लगा होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कमाल के वीडियो आपके लिए मैं समय समय पे लाते रहूँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।